अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली। सबसे पहले आने वाले तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस डिज़ीज़ की, उस ख़तरनाक डिज़ीज़ की जो कि पाकिस्तान में एक बार फिर स्टार्ट हो चुकी है। आप समझ गए होंगे, FMD मुंह खुर डिज़ीज़। सबसे पहले हम इस डिज़ीज़ की अलामात के बारे में बात करेंगे कि इस डिज़ीज़ में साइंस और सिम्टम्स कौन से आते हैं। उसके बाद हम इसके ट्रीटमेंट पे बात करेंगे। उसके बाद हम इसे कंट्रोल कैसे करना है, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे हैं कि ये डिज़ीज़ आए ही ना, उस पर हम बात करेंगे। तो क्लिनिकल साइंस इसमें जो हैं, चूँकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है, एप्थो वायरस की वजह से ये होती है, तो इसमें टेम्परेचर जानवर का हाई होगा। 104 से 106 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जानवर का हाई होगा। दूसरा ये कि जानवर के मुंह के अंदर ज़ुबान पे छाले वगैरह निकल आएंगे, खुर के दरमियान छाले निकल आएंगे, लीयंस होंगे, और अडर पे लीयंस हो सकते हैं। और फिर जब अडर पे लीयंस होंगे और जानवर उठ बैठ नहीं सकेगा, जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहेगा, अगर खड़ा है तो खड़ा रहेगा, तो मेस्टाइटिस के चांसेस भी इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो लेट स्टेज पे जाके मेस्टाइटिस भी हो सकती है। और जानवर के मुंह पे छाले, खुर पे छाले, और जानवर के मुंह से राल टपकेगी, ठीक है। तो ये वाले जो साइंस हैं, ये सारे FMD के साइन। अब जानवर का हमने ट्रीटमेंट कैसे करना है। चूँकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है, इस वजह से इसका कोई पेट ट्रीटमेंट नहीं है कि जी ये ख़ास आप टीका लगाएं और जानवर ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। हमने इसका स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करना है। हमने जानवर की कंडीशन को बेहतर करना है, क्योंकि जानवर की कंडीशन इसमें बहुत पुअर हो जाती है। अच्छा, इसमें मोर्टेलिटी नहीं है, जानवर ज़्यादातर मरते नहीं हैं, जानवर बच जाते हैं, लेकिन जानवर बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इसमें एक साइन ये भी है कि जानवर की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाती है। और जब एक बार FMD आएगी, जानवर की मिल्क प्रोडक्शन कम हो गई, तो उसकी दोबारा उसी पीक पे जाना मुश्किल है। तो वो 2-3 साल का अरसा लग जाएगा दोबारा उसी स्टेज पे जाना। इस वजह से ट्रीटमेंट से बेहतर है कि जानवर को प्रिवेंट करें कि डिज़ीज़ आए ही ना। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाए कि डिज़ीज़ आपके शेड में, आपके फार्म में बिल्कुल ना आए। अच्छा, क्लिनिकल साइंस की अलामात की हमने बात कर ली, अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। तो स्पोर्टिव ट्रीटमेंट हमने ये करना है कि हमने जो साइन सिम्टम्स हैं उसके लिहाज से हमने उसका ट्रीटमेंट करना है। अब जैसे जानवर का टेम्परेचर हाई है तो हम नसैड लगाएंगे उसका टेम्परेचर कम करने के लिए। नसैड में हम क्या लगा सकते हैं, कीटोप्रोफेन लगा सकते हैं, लॉक्सिन लगा सकते हैं, मेलॉक्सीकेम हम लगा सकते हैं। तो ये एक बात होगी। अच्छा, अब ये जो सारे इंजेक्शंस हैं ये टेम्परेचर को तो कम करेंगे ही करेंगे, साथ जो इन्फ्लेमेशन हो चुकी है, जो लीयंस बन चुके हैं, जो पस्ट्यूल्स वगैरह बन चुके हैं, ये उनको आराम भी मुहैया करेंगे, और उनकी जो सोजिश वगैरह है, जो इन्फ्लेमेशन है, उसको भी कम करेंगे। तो एक बात हो गई है। अब मुंह के अंदर लीयंस हैं, ठीक है, वो दर्द करते हैं, जानवर उसकी वजह से खा पी नहीं सकता। तो एक तो उस जो लीयंस की दर्द है उसको हमने कैसे कम करना है, एक तो उसके लिए नसैड हो गया, ये लॉक्सिन, कीटोप्रोफेन, मेलॉक्सीकेम ये हो गया। दूसरा हमने ये करना है, देसी उसका तरीका ये है कि मक्खन लेके मक्खन के ऊपर लिग्नोकेन जेल वो लगा के जानवर के मुंह के अंदर लगा दें, या फिर मार्केट में जो ह्यूमन प्रोडक्ट है सोमोजेल और बंजीला के नाम से आती है, हम वो भी मुंह के अंदर दिन में 3-4 मरतबा हम वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये सोमोजेल और बंजीला क्योंकि डेली बेस पे 3-4 बार यूज़ करनी है तो ये काफ़ी महंगी पड़ेगी। तो इसका सस्ता ट्रीटमेंट यही है कि मक्खन के अंदर लिग्नोकेन जेल मिक्स करके वो हम मुंह के अंदर और मुंह के बाहर लगा दें, जिससे जानवर सुकून फील करते हैं। ये वाली जेल जो है, ये हम जानवर के जो बाकी छाले वगैरह हैं जो पाँव पे होते हैं, फुट के दरमियान जो हैं, और अडर पे अगर निकलते हैं छाले, तो वहाँ भी ये जेल लगाई जा सकती है, जानवर को इससे भी सुकून फील होगा। इसके बाद जानवर चूँकि खा पी नहीं रहा, ठीक है, तो हम ऑफ फीड हो चुके हैं, तो हमने उसके लिए स्पोर्टिव ट्रीटमेंट करना है। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन लगाएंगे उसे, उसके अंदर हम हेपागार्ड डाल सकते हैं, कैरासिल डाल सकते हैं, वी सेल का इंजेक्शन लगा सकते हैं, बोतल के अंदर ही हम अमाइनोवाइटाल लगा सकते हैं, और इंट्रामस्कुलर भी ये लगा सकते हैं। तो ये है जानवर को हमने ट्रीट कैसे करना है। हम जब तक ये जानवर ठीक नहीं होता, हमने मुसलसल ही ये ट्रीटमेंट करना है उसका। उसके बाद जानवर के जहाँ छाले वगैरह बने हैं, ख़ास तौर पे पाँव के अंदर, तो वहाँ पे कीड़े वगैरह पड़ सकते हैं।
तो उन कीड़ों को हमने कैसे निकालना है, तो उसके लिए हम TT ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फील्ड के अंदर लोग पेट्रोल भी यूज़ कर रहे होते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव है। तो हम TT ऑयल जो है ये वहाँ पे जाके इरिटेशन काज करता है, उसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, तो उनको हम स्पेकुलम की मदद से, फोर्सेप की मदद से हम उसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जानवर की इम्यूनिटी, वायरल डिजीज़ है तो जानवर की इम्यूनिटी कम हो चुकी होती है। तो लिवामिसोल जो कि आमतौर पे डिवर्मर के तौर पे यूज़ किया जाता है 7 mg पर kg के डोज रेट से, तो अगर इसे हम 2 to 3 mg पर kg के डोज रेट से इस्तेमाल करें तो ये एज ए इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। तो हम ये भी यूज़ करते हैं इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। बी कम्प्लेक्स वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट। अब हम ये चाहते हैं कि ये डिज़ीज़ जब आएगी तो इस पर इतना खर्चा होगा इसके ट्रीटमेंट पे, और जानवर की प्रोडक्शन भी दोबारा गेन नहीं होगी। 2-3 साल लग जाएंगे जानवर को अपनी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो दोबारा से गेन करने में। तो हम ये चाहते हैं कि ये डिज़ीज़ हमारे फ्लॉक के अंदर, हमारे शेड के अंदर आए ही ना। तो उसके लिए क्या प्रिवेंशंस हैं, क्या कंट्रोल है? तो सबसे पहले तो जब ये डिज़ीज़, जैसे कि अब पाकिस्तान में इसके केसेस आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत से लोगों से खबर मिली है कि हमारे यहाँ ये केस FMD के अब रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, तो हम अब अभी से इसकी वैक्सीन करवाएं। डिज़ीज़ आने से पहले हमने क्या करना है, उसका बेहतरीन हल यही है कि हम उसकी वैक्सीन करवाएं। सरकारी तौर पे भी वैक्सीन अवेलेबल है और प्राइवेट भी वैक्सीन अवेलेबल है। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि जो सरकारी वैक्सीन है उससे जानवर के अंदर क्लिनिकल साइंस आते हैं। तो एक माइल्ड थोड़े से साइन का आना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई भी वैक्सीन है उससे टेम्परेचर हाई हो सकता है, कुछ थोड़े से अलामात, कोई थोड़े से मुंह पे दाने निकल सकते हैं। तो वैक्सीन के बाद 3-4 दिन अगर ये ऐसे अलामात शो होती हैं तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट करें, वो ठीक हो जाएगा। वैक्सीन के बाद यूँ ये चांसेस कम हैं कि जानवर के अंदर पीक की डिज़ीज़ आ जाए, तो वैक्सीन करवाना बेहतर है। आप बेशक सरकारी वैक्सीन करवाएं, बेशक प्राइवेट वैक्सीन करवाएं। बहुत से लोग प्राइवेट वैक्सीन को ज़्यादा तरजीह करते हैं। मैरियल की वैक्सीन आती है प्राइवेट, तो आप वो करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि डिज़ीज़ आने से पहले। अगर डिज़ीज़ आ चुकी है, हमारे इलाके में फैल चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? तो हमने मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। हमने जानवर को ना ही किसी दूसरे शेड के जानवर को अपने शेड के अंदर आने देना है, और ना ही अपने शेड के जानवर को किसी दूसरे शेड के जानवर के साथ मिक्स नहीं करना। अगर हम बाहर से नया जानवर ख़रीद के आए हैं अपने शेड के अंदर, पहली बात तो ये है कि जब ऐसी डिज़ीज़ का ख़तरा हो तो जानवर ख़रीदे ही ना। अगर तो आपने ख़रीद लिया है तो उस जानवर को क्वारंटाइन करें, उस जानवर को बाकी जानवरों से सेपरेट रखें। 10 दिन तक देख लें कि अगर उसमें साइन आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, अगर नहीं आते तो फिर आप मिक्स कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके ही शेड के अंदर डिज़ीज़ आ चुकी है, कुछ जानवरों में आ चुकी है, तो हमने क्या करना है, जिन जानवरों में डिज़ीज़ आ चुकी है हम उनको अलहदा कर लेंगे, उनको क्वारंटाइन कर लेंगे और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। और जो बाकी जानवर बच गए हैं उनको हम वैक्सीन करवाएंगे। वैक्सीन हो गई है तो सो गुड। अब हमने क्या करना है कि इन जानवरों की जो डिज़ीज़ हो चुके हैं उनकी फीडिंग भी अलहदा करवानी है, ताकि सलाइवा जो है वो मिक्स ना हो, क्योंकि ये वायरल डिज़ीज़ है और कंटेजियस है, तो ये सलाइवा की मदद से भी दूसरे जानवरों के में आ सकती है। अच्छा, दूसरा ये है कि पानी हमने अलहदा पिलाना है, फीडिंग भी अलहदा करवानी है। अगर हमने ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन जानवरों का जो डिजीज़ है FMD से, और जो कुछ और हैं जो किसी और वजह से बीमार हैं, तो हमने जो उनका ट्रीटमेंट करना है उस दौरान हमने जो दवाई, जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो उनकी सेपरेट होनी चाहिए। उनके लिए नीडल्स जो हैं वो भी सेपरेट होनी चाहिए। उसके बाद हम ऑटोजीनस वैक्सीन भी कर सकते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि ये ऑटोजीनस वैक्सीन क्या है। ऑटोजीनस वैक्सीन ये है कि जानवर जो बीमार है उसी का ब्लड निकाल के उसी जानवर को लगा देना। उसी जानवर को भी लगा सकते हैं। अब जो जानवर बीमार है और रिकवरी की तरफ है तो हम उसका ब्लड निकाल के उसका सीरम उसी को भी लगा सकते हैं, या अगर एक जानवर रिकवर हो चुका है, कंप्लीट रिकवर हो चुका है, तो हम उस रिकवर्ड एनिमल का जो ब्लड निकाल के उसका हम सीरम बना के वो हम दूसरा जो बीमार जानवर है उसको भी लगा सकते हैं। तो ये है ऑटोजीनस वैक्सीन और इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन FMD पे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया।